बच्चों आज आपके फेवर वाली कुछ बात आई है। जब गुजरात बोर्ड जीएसईबी बोर्ड ने आज चेंज क्या लिया हुआ है, तो उन्होंने नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से थोड़े पेपर पैटर्न में चेंज किया हुआ है स्टैंडर्ड 10th एंड 12th के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आज का जो ये परिपत्र है वो कहाँ कब आया हुआ है, तो आज की डेट है 12/10/2023 का आया हुआ है। दूसरा इसमें अपडेट जो आया है वो अब क्या हो गया है, थोड़ा इजी हो गया है। इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि देखो बोर्डनी परीक्षाओं ने पण सरल बनावવામાં આવશે, मतलब वो थोड़ा इजी होगा, आपके स्कोर में इजीली आप स्कोर कर पाओगे वैसा होगा। आगे चलते तो क्या दिया हुआ है, सरल ए अंतમાં કે પરીક્ષાઓના કોચિંગ કે ગોખવાને બદલે ક્ષમતા અને યોગ્યતાને परीक्षा અપાશે। मीन्स आपको जो लर्न बाय हार्ट करने का होगा वो थोड़ा कम होके आपकी एक्सपर्टाइज, मतलब ऐसे बोल सकते हो लॉजिक के बेस पे क्वेश्चन आएंगे, जिसमें क्या होगा, जिसमें वो हो सकता है कोई પણ વિદ્યાર્થી કે જે શાળાએ જઈ રહ્યા છે, શાળામાં અધ્યયન અને પ્રયત્નોનો કરી રહ્યા છે, તે વધારાના પ્રયત્નો વગર વિદ્યાર્થી બોર્ડની પરીક્ષામાં ઉત્તીર્ણ કરી શકશે અને સારો દેખાવ કરી શકશે। मीन्स आप समझ के करोगे तो आपको बोर्ड में अच्छे मार्क आ सकते हैं, वो कम मेहनत में ज़्यादा आ सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। आगे चलते हैं बच्चा, तो अब ये बोल रहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार अब आपको दो बोर्ड में अब पॉइंट में थोड़ा चेंज आ रहा है, पेपर पैटर्न में चेंज आ रहा है। पेपर पैटर्न में क्या चेंज आ रहा है तो अभी वो समझना है। अभी उन्होंने दो बोर्ड के लिए किया हुआ है, मतलब 10th स्टैंडर्ड और 12th के लिए उन्होंने दिया हुआ है, जिसकी इस फॉर्मेशन कुछ इस तरह है। अभी करंट सिनारियो जो है, जो करंट सिनारियो है वो क्या है, करंट सिनारियो में आप देखोगे तो आपका बोर्ड का पेपर कैसा आता था बच्चा, तो ऐसा हम बोल सकते हैं 20% हमारा MCQ, VSQ, फिलिंग द ब्लैंक्स वैसा आता था, जो अब चेंज होके वो अब क्या हो गया, अब वो बोल रहे कि सर अब नई पैटर्न के हिसाब से 30% आएगा। कितना आएगा, 30%। तो वो एक पॉइंट हमारा बेनिफिशियल है मतलब आप छोटे छोटे पॉइंट के लिए ध्यान रखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको मार्क बहुत ईजिली आ सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है बच्चा वो ध्यान में रखना है, अब पैटर्न जो पहले थे 20% ये था, 80% जो था वो 80% में आप इंटरनल ऑप्शन जो थे वो कैसे इंटरनल ऑप्शन थे, तो पहले समझो क्वेश्चन 5 के सामने क्वेश्चन 5 है, ये आप दोनों में से कोई एक कर सकते हो, ये इसको इंटरनल ऑप्शन बोलते हैं। जब अब वो चेंज होके वो अब क्या करने वाले, तो अब जनरल ऑप्शन आपको देंगे कितने मार्क के लिए, तो 56 मार्क में आपको जनरल ऑप्शन मिलेगा। जनरल ऑप्शन बच्चा मतलब आपको क्या समझना है, तो यहाँ पे आपको वो समझना है कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन ऐसे दिए होंगे, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, 7 तब दिया हुआ है सपोज, तो उसमें से कोई भी 5 करो, तो ये आपको इंटरनल ऑप्शन का बेनिफिट वो मिलेगा कि जनरल ऑप्शन का, कि आप कोई भी चैप्टर थोड़ा आप कम आता हो तो स्किप होने के चांस हो सकता है, लेकिन वो प्रॉपर पैटर्न आएगी सब कुछ क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि कौन से सेक्शन में कितने हम कर सकते हैं। जैसे समझ लो क्वेश्चन सी में, मतलब सेक्शन सी के अंदर हमें 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो 10 में से हमें कितने करने हैं, कौन से चैप्टर के हैं, तो ये सब कुछ हम प्रॉपर, ये एनालिसिस जो होगी वो हम प्रॉपर करेंगे। आपको खाली अभी ये आइडिया आएगा कि आपको अब छोटे छोटे पॉइंट पे भी इतना फोकस करना पड़ेगा। जनरली MCQ VSQ होते ईजी है, लेकिन सब्जेक्ट तो आपको लॉजिक क्लियर हो, फॉर्मूला क्लियर हो तो ईजिली मार्क मिलेंगे। मतलब आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा, तो आपके लिए वो बहुत बेनिफिशियल होगा। तो बच्चा मैं आपको उतना ही बोलूँगा, ये पॉलिसी के हिसाब से हमें फ़ायदा तो है ही, आप अपनी प्रिपरेशन चालू रखो, थोड़े टाइम के अंदर हमें सैम्पल पेपर भी मिल जाएंगे तो हम वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आपको वो ध्यान में रखना है कि बहुत छोटे छोटे पॉइंट पे भी हम फोकस करेंगे, फॉर्मूला है वो सब कुछ आपको ध्यान में रखना है। तो बच्चा ये पॉलिसी के हिसाब से अब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, हम आगे आपको अपडेट देते रहेंगे। मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में।